Welcome back, my dear learners. In previous lecture, we learn about operations, basic operations of computer, and characteristic of computers. In this lecture, we discuss about classifications of computer and generations of computer. We all we also know about that computer is not a single device. It's a collection of peripherals. Example: mouse, keyboard, printer, scanner, etc. So, the computer system can be classified on the following basis. First one is on the basis of size. Second one is on the basis of purpose, and third one is on the basis of components. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। शुरू करते हैं आज का जो भी हमारा पढ़ना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इतना जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर की, वो फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज कहने का मतलब ये क्या है कि साइज के बेस पे पर्टिकुलर उसको डिवाइड किया गया होगा। पहला जो होता है वो हैंड हेल्ड होता है। ये उसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, हैंड हेल्ड कहने का मतलब ये क्या है कि जो हाथ की हथेली में आसानी से ग्रिप हो जाए, जो मतलब कि बस जो एकदम छोटा सा डिवाइड हो, एकदम छोटा सा डिवाइड, उसी को हैंडल कहते हैं। जो हैंड हेल्ड, जो हाथों की हथेली में आसानी से ग्रिप हो जाए, बस इतना ही, इतना ही हो, इतना ही। फोन नहीं समझना उसे, फोन जैसा ही होता है लेकिन वो फोन नहीं होता है। जस्ट लाइक वो एक, आप उसको मिनी कंप्यूटर, मिनी या फिर मिनी लैपटॉप भी बोल सकते हो। वो जस्ट लाइक कंप्यूटर की तरह ही वो वर्क करता है, ठीक है। ओके, उसको पीडीए भी बोलते हैं। पीडीए मीन्स बोले तो डिजिटल असिस्टेंट। आपको असिस्टेंट रखने की जरूरत है, कोई फोन रख लो, वो आपके असिस्टेंट की तरह काम करेगा। ओके, जो भी हमारे डेवलपर्स है वो इस छोटे से, जो कि हमारा हैंडल मिनी कंप्यूटर है, उसके लिए कीबोर्ड को वो फाइंड करने में लगे हुए हैं। देखते हैं आता है कि नहीं आता है इतने छोटे से के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो हम सब यूज करते हैं, जो कि सिर्फ एक इंसान के लिए बनाया जाता है। इसको ऐसे स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया जाता है कि इसे हम और आप जैसे लोग इजीली जो है वो यूज़ कर सकें। सिंगल डिवाइस, सिंगल पर्सन के लिए इसको इसको डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में जो है वो डिजिटल कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो एग्जाम में पूछते हैं: मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। हमें इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है और इसके बारे में ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट वन इज, हमें फर्स्ट पढ़ना है माइक्रो कंप्यूटर। अब ये क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्यूटर होता है जिससे कि ये साइज में छोटा होता है। ये माइक्रो जो कंप्यूटर होता है वो मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बदले वो साइज में सबसे छोटा होता है। और इसमें जो सीपीयू होता है, अब चूंकि ये छोटा है तो इतने छोटे से चीज़ के लिए इतना बड़ा सीपीयू तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो इसमें सीपीयू की जगह प्रोसेसर, इसमें सीपीयू के बदले प्रोसेसर जो होता है वो वर्क करता है बिहाइंड ऑफ सीपीयू। इसमें प्रोसेसर वर्क करता है और इसमें 0 1 सॉकेट्स होती हैं, मेमोरी होती है छोटी सी, इसके अंदर होती है। सिर्फ एक ही सर्किट बोर्ड पे 0 1 सर्किट होती है, मेमोरी होती है और एक प्रोसेसर होता है जो सीपीयू की बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। और इसका काम भी वही है जो बाकी सबका है, लेकिन इसका साइज छोटा है बाकी सबसे। और ये जो भी है ये एक्सपेंसिव नहीं है इन सब के मुकाबले। जो भी हमारे माइक्रो और मेन फ्रेम्स है, मिनी और मेन फ्रेम है, उसके मुकाबले इसकी जो प्राइस है वो कम है। और ये पोर्टेबल भी है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो बहुत ही ईजिली। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा स्मार्टफोन, जो आप हर किसी के हाथ में देख सकते हो, और टैब्स जो मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है। फोन भी बोल सकते हैं लेकिन वो फोन से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो टैब्स। आई होप आप लोग को माइक्रो कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर जो है उसे 1960s में आईबीएम कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया था। और भी है कि इसको डिज़ाइन किया गया था बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। जस्ट लाइक बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन है उनको देखते हुए इस जो ये मिनी कंप्यूटर उसको वो
डिज़ाइन किया गया था। ये जो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, वो भले ही छोटा है साइज़ में, लेकिन इसका जो काम है, इसकी जो एफिशिएंसी है, वो लार्ज कंप्यूटर की तरह ही है। मतलब जो काम लार्ज कंप्यूटर कर सकता है जस्ट लाइक मेनफ्रेम, वो ये भी बहुत ही ईज़िली कर सकता है। लेकिन इसका जो साइज़ है वो लार्ज कंप्यूटर से छोटा होता है, बट इसके जो काम है वो जस्ट लाइक उसकी तरह ही होते हैं। इसको मिड रेंज कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मिनी कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो IBM's AS400E, हॉनीवेल 200, ये जो हैं वो मिनी कंप्यूटर्स के क्या है एग्जांपल्स है। और ये सिमिलरली 250 लोगों की कैपेबिलिटीज सपोर्ट करता है। मतलब कि 250 लोग इसका सिस्टम पे एक साथ 250 लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि 250 लोगों को सिमिलरली सपोर्ट करता है। ठीक है, आई होप मिनी कंप्यूटर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थर्ड वन इज माई मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो इन दोनों से साइज भी बड़ा होता है, एक्सपेंसिव होता है, और इसका जो स्पीड होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये जो होता है वो हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स लोगों को एक बार में सिमिलरली सपोर्ट कर सकता है। मिनी कंप्यूटर में क्या था कि वो 250 लोगों को सपोर्ट कर रहा था ना, 250 लोगों को एक सिस्टम पे वो सपोर्ट कर रहा था। पर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो एक साथ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स पीपल को क्या कर सकता है, वो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कॉम्बिनेशन होता है मेमोरी का और मेनी प्रोसेसर्स का, इट्स एक्ट्स एज अ CPU फॉर मेनी वर्क स्टेशंस। मतलब कि इस मतलब कि ये जो सिस्टम है इस CPU की तरह एक्ट करता है, और एक साथ में इस जो भी CPU है हमारा जस्ट लाइक इसके जैसा, उसको बोल रही हूँ मैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लोग एक साथ में ही उसको क्या कर सकते हैं, उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और ये जो है ना लार्ज एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को टेराबाइट में क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है। मतलब कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इसको जो है ना, ये जो है ना, ये इसका जो एक रोल है बिजनेस में, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है इसका। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक आप बैंक में देख लो, बैंक में बहुत सारे CPUs बहुत सारे मतलब कि सिस्टम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है मेन फ्रेम, क्योंकि वहाँ पे हंड्रेड एंड थाउजेंड्स लोग बहुत ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं इससे। बिजनेस क्लास जितने जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी ऑफिस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, हर जगह जो है इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। अब तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सुपर कंप्यूटर। अब तक का मानव द्वारा इन्वेंट किया गया सबसे सुपर फास्ट जो कंप्यूटर है ना, वो सुपर कंप्यूटर है। क्योंकि ये बहुत ही 500 प्लस जो भी हमारे सुपर कंप्यूटर्स है वो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो रन कर रहे हैं। ये जो इसका जो काम है ना वो अ, बस इन सारे छोटे मोटे कामों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया जाता है। इसको एटम डिज़ाइन के लिए या फिर साइंटिफिक रीजंस के लिए इसका यूज़ साइंटिस्ट लोग करते हैं एटम बम्स को डिज़ाइन करने के लिए। एंड इसका यूज़ जापान और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में ज़्यादा होता है। इसका काम वही बोला कि मैंने, एटम डिज़ाइन करने के लिए होता है, वेदर्स को चेक करने के लिए होता है, साइंटिफिक सिमुलेशंस के लिए होता है, ग्राफिक्स के लिए होता है, फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशन और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। ये जो कंप्यूटर है वो विथ हाई लेवल परफॉर्मेंस के साथ है, जिसको कंपेयर किया जा सकता है जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर से। आई होप आप लोगों को जो है वो सुपर कंप्यूटर भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्या था हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। क्या क्या था उसमें फिर से देख लेते हैं हम। हैंडहेल्ड था, उसके बाद फिर PC पर्सनल कंप्यूटर जो कि हम आपको सामने दिख रहा है, ये PC की कैटेगरी में आता है। माइक्रो कंप्यूटर जो स्मार्ट वॉच एंड टैब्स। उसके बाद फिर क्या था, मिनी कंप्यूटर जिसका मैंने एग्जांपल दिया हॉनीवेल 200, IBM एंड और भी बहुत सारे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि
बहुत सारे 100 and 1000 लोगों को सपोर्ट कर सकता है सिमिलरली, और जिसका यूज़ जिसको बिजनेस की पर्पज से डिज़ाइन किया गया है एज वेल, जिसका यूज़ हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, बैंक्स में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर, जिसका यूज़ मैंने आपको बताया कि 500 और जितने भी वर्ल्ड के फास्टेस्ट जो भी सुपर कंप्यूटर जो 500 है, वो ल्यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है वो काम कर रहे हैं, और जिसका काम क्या होता है, न्यूक्लियर एटम बॉम्ब को डिज़ाइन एटम्स को डिज़ाइन करना, और साइंटिफिक रीजंस को अप्रूव करना, वेदर्स चेक करना, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।